मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा नवम, पाठ कबीर की साखियाँ, जिसके कवि हैं कबीर दास जी, उसके शेष भाग के लिए प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया कि कबीर दास जी निर्गुण मार्गी कवि थे। उन्होंने बाह्य आडंबरों पर एक करारा प्रहार किया, दिखावेपन को पर व्यंग किया, जाति पाति के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, तत्व ब्रह्म, हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, जिसके कारण उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा है, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरे हुए खुदा। मुसलमानों पर व्यंग किया कि क्या तुम्हारे खुदा बहरे हैं जो इतनी जोर से आवाज लगाते हो। हिंदुओं पर उन्होंने व्यंग किया, पत्थर पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो क्यों ना पहाड़ पूजे जाए। तो अंततः हम लोगों ने यही पाया कि कबीर दास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने ईश्वर के साकार रूप की आराधना नहीं की थी, ईश्वर के रूप को नहीं माना था, उन्होंने माना था ब्रह्म तत्व, जिसके कारण उनकी नज़र में, उनकी सोच में सब धर्म समान थे। तो उन्होंने अपने अंतर ज्ञान से हमें बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। शेष हम लोग अभी अगले पार्ट में पढ़ेंगे, इसके अगले दोहे में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि कई जगह उन्होंने व्यंग किया कि यह संसार क्या है, कुत्ते के समान है जो भूखने का काम करता है, लेकिन हमें हमेशा हाथी के समान सहज भाव से, जिस प्रकार हाथी सहज भाव से अपनी गति में चलता जाता है और उसके ऊपर कुत्तों के भूखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमें भी संसार के व्यर्थ बातों पर ध्यान न देते हुए अपने नित्य कर्म पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक दूसरे से तुलना करने की भावना को त्यागने का संदेश दिया है उन्होंने। उनके अनुसार हम प्रभु की भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम बिना किसी तर्क के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करें। निष्पक्ष से तात्पर्य क्या है? हिंदू मुस्लिम के भेदभाव, धर्म जाति धर्म के भेदभाव। उनके अनुसार समाज में चारों तरफ केवल भेदभाव ही व्याप्त है। एक व्यक्ति दूसरे को छोटा या अछूत समझता है या उसके धर्म को अपने धर्म से खराब समझता है। यही तो हो रहा है, सांप्रदायिकता, जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव। और इसी वजह से हम सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और फलस्वरूप हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। कवि का कहना है कि प्रभु भक्ति के लिए हमें इन भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। निष्पक्ष में यानी सबको भुलाकर कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम एक ही पंच तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और हम सब को एक ही जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए हम लोग सब भाई भाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दूह के निकट न जाई। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, धर्म पर प्रहार किया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने हिंदू मुस्लिम के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। ये भेदभाव तो लंबे समय से चला आ रहा है और आज भी यह कायम ही है। पता नहीं ये दूरियां कब मिटेंगी। कवि के अनुसार हिंदू तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था।
था, और ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आज नहीं है, बहुत हद तक समाप्त हो गया है, लेकिन है, कुछ लोगों के मन में है। वे एक दूसरे से घृणा करते थे, और यही कारण है कि हिंदू राम को महान समझते थे। कहते थे कि मेरा ईश्वर, मेरे राम महान है, जबकि मुसलमान खुदा को, वे अपने खुदा को बड़ा मानते थे। और यही धर्म की लड़ाई थी दोनों की, अपने अपने धर्म को ऊंचा बनाने के लिए। लेकिन दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में आपसी भेदभाव और कट्टरपंथी थी। कवि के अनुसार हिंदू मुसलमान दोनों एक है, और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप है। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। मोक्ष क्या? अपने लक्ष्य को, मोक्ष तात्पर्य अपने मानवता धर्म के को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। यानी हमें इस आपसी भेदभाव को मिटाकर इसे समझना होगा कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। बहुत अच्छी पंक्ति है। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। पूर्व वाले दोहों में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हिंदू मुसलमान में आपसी भेदभाव था। अब उसे कैसे नष्ट किया जाए, कैसे नष्ट किया जाता है या नष्ट करें, तो उसका संदेश उन्होंने इस दोहे में दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, तो उन्हें मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे, तो उनके बीच की ये दूरियां समाप्त हो जाएगी। यानी उनके अंदर जो अंदर का जो भाव है, जो अंदर में छिपी हुई बातें हैं कि हम अलग धर्म के हैं, वो अलग धर्म के हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा, यह समझ हो जाएगी कि हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं, तो उन्हें मंदिर और मस्जिद में फर्क नजर नहीं आएगा। उन्हें दोनों ही ईश्वर के घर नजर आएंगे, जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। और इस प्रकार तब हिंदू तथा मुसलमानों को मंदिर और मस्जिद भी पवित्र लगने लगेंगे। जैसे जब तक गेहूं को पीसा नहीं जाता, वो खाने योग्य नहीं होता। गेहूं को बिना पीसे हम लोग खा सकते हैं क्या? नहीं खाते हैं, वो कच्चा माना जाता है। उसका उपयोग कब होता है, उसकी पूर्णता कब होती है? जब वो पीसा जाता है, उसका सही रूप, वास्तविक रूप आता है। गेहूं का वास्तविक रूप क्या है? आटा। जब वो अपने वास्तविक रूप में आता है। लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है, वो आटा एवं मैदे की तरह महीन हो जाता है और वह आसानी से खाने योग्य बन जाता है। ठीक उसी तरह जब तक हमारे मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव रहेगा, हमें दूसरों को धर्म में बुराइयां दिखती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम निष्पक्ष होंगे, हमें सभी धर्मों में केवल प्रभु की भक्ति का संदेश प्राप्त होगा। फिर चाहे वो काबा हो या फिर काशी। काबा से तात्पर्य मक्का मदीना, यानी मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, जैसे हमारे पवित्र तीर्थ स्थल में काशी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम अपनी वास्तविकता, अंतर्ज्ञान से ईश्वर की पहचान नहीं कर पाते हैं, तब तक हमें इनमें फर्क नजर आता रहेगा। और ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करणी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। बहुत ही अच्छी पंक्ति है, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है उन्होंने बताया है कि कोई भी, हम लोग कहते हैं ना कि अरे ये ऊंची जाति का है, ये श्रेष्ठ कुल का है, कैसी पहचान होती है? बस ये जो जाति धर्म हमारे समाज ने हमें बांट दिया है उसके कारण नहीं, ये तो हमारी सोच है। जबकि किसी के कुल की पहचान उसके अंदर के गुणों से होती है, ना कि उसकी जाति से।
अपने प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीर दास जी ने मनुष्य को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है, कर्म से महान होता है, कुल से नहीं। अगर खानदान ऊंचा हो और नीच कर्म करेगा तो क्या उसे महान कहेंगे? कभी नहीं। जिस तरह अगर एक सोने के घड़े में मदिरा से तात्पर्य शराब भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाती है, साधु के लिए वो मूल्यहीन हो जाती है। सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार बड़े कुल में पैदा होकर अगर किसी व्यक्ति में बुराइयां, भेदभाव की भावना इत्यादि व्याप्त हो तो वह व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं उसके कर्म से पहचानना चाहिए। बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर सोने के कलश में शराब भर दिया जाए तो उस कलश की महत्ता नहीं होती है, परंतु दूसरी तरफ अगर मिट्टी के पात्र में गंगा जल भर दिया जाए तो महत्व किसका बढ़ेगा? उस मिट्टी के पात्र का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गंगा जल भरा हुआ है। तो अंदर की चीजों यानी अंदर आंतरिक गुणों के कारण ही उसकी महत्ता, उस कलश की महत्ता बढ़ गई। जबकि सोने के कलश में शराब भरा हुआ है तो उससे उसकी महत्ता घट जाती है। तो इसलिए कहा है उन्होंने कि मनुष्य के कर्मों के कारण उसकी महानता होती है, उसकी कुल की पहचान होती है, वह बड़ा या छोटा माना जाता है। इसलिए अपने कुल, अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। शेष शब्द का दूसरा अंश हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।